अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं और वीडियोज़ देख के वो कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। देखिए ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बात करना चाहूँगा जो छोटे बच्चे हैं, जिनको तुतलाने की दिक्कत होती है और वो हमारी वीडियोज़ में आते हैं, वो देखते हैं और प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ आती नहीं है। असल में क्या होता है कि जैसे कि तुतलाना है, तुतलाना अलग-अलग तरह से उनका तुतलाना हो सकता है, जैसे क, ख, ग पे हो सकता है, च, छ, झ पे हो सकता है, ट, ठ, ड पे हो सकता है, र, ल, न, म इन पे तुतलाना हो सकता है, ठीक है? तो अब देखो सबकी ना टंग पोज़ीशन अलग-अलग है। मान लीजिए जो आपने वीडियो देखी है कि आप तो वो दूसरी टंग पोज़ीशन की है, ठीक है? और आप उसकी टंग पोज़ीशन दूसरी करेक्ट करवा रहे हो, तो आपको पोज़ीशन का पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको पोज़ीशन पता है और आप ये कहते हो सर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो कर नहीं रहा, तो वो चीज़ उस बच्चे को समझानी होगी कि ये वाली टंग का ये वाला पार्ट आपको नहीं टच करना है या इस टंग के पार्ट को यहाँ लगाना है तब जाके लगेगा। वो चीज़ को बार-बार समझानी होती है। अगर आप हमसे भी कोर्स लेते हैं तो हम भी इसको एक दिन में क्योर नहीं करेक्ट नहीं करवाते। वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से वो चीज़ें आती हैं। तो आप ये चीज़ तो कम से कम समझने की कोशिश कीजिए कि खाली वीडियो देखने से और एक बार प्रैक्टिस करवाने में बच्चा ठीक नहीं होता। तो आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करवानी चाहिए। टंग के पार्ट्स को जानिए कि किस कॉन्सोनेंट की कौन-सी टंग पोज़ीशन है और उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और क्या होता है, अब उसके बाद भी कुछ क्वेरीज़ और भी आई, कहते सर हम आराम से बुलवाते हैं तो वो जैसे क है सही बोल लेती है या ल है सही बोल लेती है, लेकिन जब लोगों के बीच में जाती है तो उसके वर्ड्स ही सही नहीं निकलते। तो उसमें क्या होता है कि आपने टंग पोजीशन करेक्ट करवा ली क की, टंग का जो पीछे वाला पार्ट जो लगता है वो करेक्ट करवा लिया, ठीक है। हो सकता है वो वर्ड्स ही बोलने लग जाए, लेकिन वर्ड्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क आता है काला, बाद में क आता है नमक, बीच में क आता है पकाना, 2 बार क आता है धकाधक, आधा क आता है धक्का, पक्का, रक्का, है ना? तो या इस तरह ये भी कॉन्सोनेंट इन पे भी काम करना होता है। आप स्टार्टिंग वाले क पे काम करके आ जाते हो और फिर उनके जो लास्ट वाला अक्षर होता है या बीच वाला अक्षर होता है क, तो वो भी तो ठीक करना होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ना कि खाली टंग पोजीशन करेक्ट करवाने से। साथ में टंग एक्सरसाइज का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टंग एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें कि वो बच्चा टंग एक्सरसाइज करे। और छोटे बच्चे किसी के भी हों, वो प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं चाहते कि हम प्रैक्टिस करें। जैसे हम पढ़ाई करवाने के लिए उनके साथ पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी पढ़ाई करो और उनकी ट्यूशन्स लगवाते हैं, उन पे काम करते हैं, तो इसी तरह स्पीच में भी आप काम करें, ठीक है? स्पीच में भी काम करें और उनको ज़बरदस्ती बिठाएँ, कोई अलग-अलग तरीका ढूँढें। गेम्स का कोई तरीका होता है, सिर्फ़ टंग पोज़ीशन करेक्ट करवाने तक ही आती है, उसके बाद दिक्कत नहीं आती और फिर उसके बाद तो सिर्फ़ बोलना ही होता है। हो सकता है आपको कुछ आइसक्रीम स्टिक का या फिंगर्स का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, टंग की पोज़ीशन को रोकने के लिए, ठीक है? और लेकिन जब उसकी टंग पोज़ीशन करेक्ट हो जाती है, तो आप वैसे ही बुलवाएँ। बात तो प्रैक्टिस की है ना। और ये चीज़ें हफ्ता 10 दिन में नहीं आती, इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चे को सबकॉन्शियस माइंड से तक भी ठीक होना चाहिए, यानी बिना सोचे-समझे उसका क, ख, ग सही निकले, जो भी उसकी टंग पोजीशन करेक्ट करवानी है। तो आप प्रैक्टिस करें। आपको अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए बच्चे का, हम कॉन्सोनेंट बता देंगे कि कौन-कौन से कॉन्सोनेंट खराब है। वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हैं आप, उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ठीक है? आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स से अगर आप चाहते हो कि बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, महीने डेढ़ महीने में तक पूरा करेक्ट हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ठीक है? तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो डेफ़िनेटली बच्चों को आराम मिलेगा। ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, एक आपको टंग एक्सरसाइज़ करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करनी है और स्पीच थेरेपी टंग पोज़ीशन करेक्ट करवानी है। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करोगे, बाकी हम गाइडेंस के लिए बैठे हैं। मैं आज लाइव भी आने की कोशिश करूँगा रात के वक़्त, तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं या आप वीडियो काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बाय।